हाय, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा। हाय, मैं हूँ समीर मार्क। हाय, मैं हूँ मुस्कान। और आप देख रहे हैं हमें टेली फिल्म्स पर। So firstly, welcome to Telefilms. गाना काफ़ी अच्छा है and you guys are looking very good. आपने आवाज़ दी है, आपकी आवाज़ काफ़ी मीठी है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत आपसे करूँगा। जी। किस तरह से ये गाना आपको मिला and you are looking very good. Big hair, अब थोड़े बाल कटा दिए जी। कुछ। Is there any reason behind आ, it? मैं बेसिकली सोशल मीडिया पे अपने हेयर स्टाइल की वजह से फेमस हुआ था, और हर टाइम मैं 2-2 महीने में हेयर स्टाइल में चेंज करते रहता हूँ। और ये मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल है, मार्क हेयर स्टाइल। Yes. And ये जो हेयर स्टाइल था वो गाने को लेके ही था। वो नई was नई there anything? पठान मूवी रिलीज़ होने वाला था, सोचा था उस पर कुछ बनाऊंगा, तो इसकी वजह से मैंने हेयर लॉन्ग किया था। And सौंदर्या, firstly, you had a great journey और तुरंत ये गाना आया थैंक यू। और गाने को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। What would you like to say about the song? किस तरह के रिस्पांस, वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाला सॉन्ग बनाया है साजिद सर ने, काफी अमेजिंग गाना बनाया है। What would you like to say? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैं बिग बॉस के घर से निकली एंड द सेम फिनाले डे मेरा गाना रिलीज़ हुआ। आई थिंक एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत होती है, क्योंकि द आइडिया इज़ टू वर्क और एनी वर्क इज़ अ गुड वर्क। एंड साजिद जी अपने आप में, साजिद वाजिद, मतलब इनके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं। और हमारे इंडिया में they have redefined the celebration of music. They are one of the biggest contributors of it, like with Salman Sir's association or be it any association. Having said that, बड़े दिन से हमने वैलेंटाइंस डे के लिए एक रिलीज़ सोचा था। और जब मैं बिग बॉस के घर से आई तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, उन्होंने बोला, गाना प्ले किया था दरअसल। और वो मैंने कहा ये तो मुस्कान की आवाज़ है, ये बहुत प्यारा गाया है। तो उन्होंने बोला हाँ, हम यही गाना करने वाले हैं। एंड इस गाने में इतनी इनोसेंस थी, इतनी नज़ाकत मैं विजुलाइज कर पा रही थी। तो उन्होंने कहा आई वुड वांट यू टू डू दैट, बिकॉज मुझे वो इनोसेंस, वो सॉफ्टनेस, वो प्यार की छोटी छोटी जो नुआंसेस होते हैं, मुझे वो चाहिए। मतलब बिना कुछ करे भी मुझे इसमें कुछ करना है, तो वो चीज़ आँखों से आई वॉन्ट। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड सर डेफिनेटली, मतलब आप बोलेंगे तो मैं मना क्यों करूँगी? गिव मी वन गुड रीज़न, यू नो। सो मेरे लिए इट वाज़ अ वेरी हाई पॉइंट फॉर मी कि मुझे ये गाना मिला। और क्या, बिकॉज आजकल के गाने बहुत हमेबल नहीं होते हैं, या तो सिर्फ मोस्टली हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। टुगेदरनेस का बहुत इतना सेलिब्रेशन, द आइडिया ऑफ लव इज़ नॉट वेरी दिस थिंग कि हार्ट ब्रेक हुआ, जैसे इसने भी कहा कि इन्होंने मैक्सिमम हार्ट ब्रेक्स किए हैं, लड़कियां नहीं मिली इन्हें गाने में। सो ये तो चांस की बात है कि हमारा बहुत अच्छा इसमें सीक्वेंस था, और थिंग्स वर रियली रियली गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लव। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुस्कान, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कितना डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी ऐसे आर्टिस्ट को लिपसिंग करना, जो डब में होता है, जो मिक्सिंग होती है, एडिटिंग पार्ट हो जाती है, जी। एज सिंगर कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ये गाने को लेके जब ये गाना आया था, क्या किस तरह का आप लोग का एसोसिएशन था? सो गाना गाना डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, एडिटिंग डबिंग, क्योंकि जब गाना बनता है तो लिपसिंग तो खैर इन्हें करनी है। यस। सो दे हैव टू वैच जो हमने गाया है, तो वो इज़ नॉट इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर सुर ऊपर नीचे हो जाए तो वो मैनेजेबल होता है काफ़ी हद तक। फीलिंग नहीं आए ना अगर गाने में, तो वो कहीं से ऐड होती नहीं। तो एनी सिंगर, इनफैक्ट एनीबडी हु इज़ डूइंग वेल इन देयर करियर knows this, and I think वो ये ही सोचते हैं कि जब वो वीडियो आए तो वो ऑडियो उतना ही पावरफुल होना चाहिए। राइट। बिकॉज होता क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनर्स, है ना, जैसे इनके फैंस हैं, इनके फैंस हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो लिसनिंग कि ऑडियो आ क्या रहा है, सुनाई क्या दे रहा है। तो वो एक चीज़ होती है। एंड इस गाने का सिर्फ यही ब्रीफ था हमें। डैड ने जब मुझे ये गाना, जब मैंने पहला सुना था, तो ही हैड रिकॉर्डेड स्क्रैच ऐसे ही फ़ोन पे कि ये गाना सुनो, आपको पसंद है तो। एंड आई टुक इट लाइक दिस, आई सेड प्लीज़ ये गाना मेरे लिए रखिएगा, बिकॉज इट वाज सो ब्यूटिफुल द कॉम्पोजिशन, दैट आई सेड ये गाना ऐसा है कि जैसे दिल है कि मानता नहीं। Correct. इट्स अ सॉन्ग दैट यू कैन हियर all the time. Yeah, so we wanted a song like that is romantic, and not for Valentine's Day we wanted it to be like that. एंड जिस तरह हम देखते हैं, मैं ऑफ स्क्रीन भी मैं देख रहा था आपकी और जी। सौंदर्य की जिस तरह केमिस्ट्री है, मुझे काफी अमेजिंग लगी। एंड मैं साजिद वाजिद सॉन्ग्स की मैं बात करूं, जो सलमान सर की आवाज, मतलब इट्स साजिद वाजिद।
तो जी। वो इजी हो जाता है, आप एज अ बात करो काफी इजी हो जाता है, और ये जो केमिस्ट्री है उसमें भी काफी इजी हो जाता है। क्या क्या आपको लगता है वो इजी पड़ वो जाता है? ऑफ बिकॉज स्क्रीन केमिस्ट्री की मैं बात करूँ। ऑफ स्क्रीन आई हैव नोन हर बिफोर ऑल्सो, कॉज इन्होंने हमारे लिए जो हमारा पहला गाना हमने तालीम पे डाला था मस्त बरसात, वो Yes. इन्होंने उसमें फीचर किया था। सो आई हैव नोन हर फ्रॉम दैट टाइम। तो हम तब भी वी यूज्ड टू चिल ऑन सेट्स, वो स्टूडियो भी आते थे एंड वी बीन मीटिंग। तो आई न्यू हाउ शी इज़, शी नोज हाउ आई सिंग। तो वो कॉम्प्लीमेंट वो होना ही था, वो होना ही था। सो दिस इज़ नॉट केमिस्ट्री या वो कितना डिफिकल्ट है या कितना अच्छा है, ये बहुत नेचुरल है। ये वी आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर। हाँ, तो आई वुड लाइक टू ऐड कि सी एज एन एक्टर अगर मान लो मैंने नहीं भी जानती थी तो एज एन एक्टर इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव माई 100% कि वो तार जुड़ जाए ऑडियंस का मुझसे। बट ये एक बोनस है कि मुस्कान एंड आई डेफिनेटली शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड टुगेदर, और उससे और थोड़ा एक अपनापन आ जाता है। तो आई थिंक वो एक अपनापन डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ आवर बॉन्डिंग। इनफैक्ट लोकेशन काफी अमेजिंग है, एंड वहाँ पे जो कल्चर में शादी होती है वैसी ड्रीम सीक्वेंस भी था सॉन्ग में, मैंने देखा 2 बार अलग अलग शादियाँ Right. हुई। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट पर्टिकुलर सीन? कितना अमेजिंग हो जाता है, कभी भी शादी का जो सीन होता है वो हाँ। काफी एक दिल के करीब रहता है। बिल्कुल। कपल थे वो। हाँ, वो real couple एक्चुअली थे। रियल कपल थे। हाँ। हाँ, What was that a real marriage or like सो दैट इज़ अ रियल कपल जो अपने शादी के कपड़े लेकर आके उन्होंने हमारे लिए ये एक्ट किया। या and about the dream sequence? आप काफी अमेजिंग लग रहे थे, आप थोड़ा अच्छा मतलब बताइए। मैं अमेजिंग नहीं लग रही थी? आप तो हमेशा अमेजिंग वो काफी लग रहे आप तो हमेशा अमेजिंग लगते हो सौंदर्य जी, काफी। बताइए, आप काफी अमेजिंग लग रहे थे। थोड़ा बताइए, आप काफी शांत हो, नहीं थोड़ा नहीं, बताइए। वो जो ड्रेस पहनने में ना बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। और रात को हमने शूट किया था ना, रात को 3 बजे। बजे शूट किए थे, हाँ, और 3 ये शूट समझो हम लोग 12 13 13 Netflix। घंटा शूट किए। Yes. हाँ, उसमें ऐसा था कि मेरे ये बाजू ऐसे हो गए थे, और लोगों को लग रहा है कि इसमें मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइट था, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पहन के, क्योंकि अभी तक मैंने वो देखा नहीं था। और सौंदर्य भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी वो ड्रेस में। सौंदर्य, मैं आपसे बात करूँ, जिस तरह मीडिया इंटरेक्शन होता है बिग बॉस जी। के घर के पहले का मीडिया, वी हैव मेट कपल ऑफ टाइम्स बिफोर द बिग बॉस हाउस। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन यू वेंट ना, मैंने बोला कि Right. इनसे काफी बार मुलाकात हुई है। अब नाउ मीडिया इंटरेक्शन, हाउ डू यू सी द मीडिया इंटरेक्शन चेंज बिफोर एंड आफ्टर बिग बॉस हाउस? Yes, it has because we have lots to talk now. Yes. Also, in personality wise, if you see the graph, people know me more personally. I was the same person as there before, but because now I'm out there, so you all know me more personally. You have more to explore to talk about it. बाकी रही बात experience and discussions की, media has been really very supportive and kind of me, and I personally feel I am a byproduct of media. So by PR, बहुत लोगों ने पहले मेरा काम नहीं देखा था, और मेरा most of the काम तब रिलीज़ हुआ जो भी मैंने हार्ड वर्क किया पिछले 1.5-2 साल में आफ्टर कोविड, वो अभी रिलीज़ हुआ जब मैं बिग बॉस में थी। सो इट वाज अ बून फॉर मी, इट वाज अ विन विन सिचुएशन, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट वर्क। मैं बहुत रैंडमली, मैंने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया है। मुझे ऑफर्स आते थे, आई डिडंट डू मच ऑफ रैंडम वर्क बिकॉज देयर इज़ अ way how I look at my journey and myself down the line, because you don't become a star overnight. चाहे आप कार्तिक की जर्नी देखो, चाहे दीपिका की जर्नी देखो, किसी भी हार्ड वर्किंग इंसान की आप जर्नी देखो, बी इट आलिया ऑल्सो, given that platform to her. So it's a journey of years. So I've been very particular about what I want to be. But now definitely I would be more than happy to explore anything and everything. And media has been very, very The supportive last of time me. also, in fact, I asked you this question: what was more important, winning heart or winning trophy? You said winning heart. You already Yeah. have won many hearts. To be Thank very you. honest, Thank you. मैंने देखी थी आपकी जर्नी जितनी भी थी. You played really well. Thank अब you. जब हम घर के बाहर निकलते हैं, there are so many things, there are so many people who come around, Right. take selfies, and there are so many work. Right. तो important हो जाता है, इतना काम जब आता है तो काम पकड़ना इम्पोर्टेंट होता है. कौन सा काम पकड़ना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है Right. अपना समय, जी. समय इन्वेस्ट करना होता है, वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता जी. है. सौंदर्य, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह आप देख रहे हो, किस तरह फोकस है आपका अब करियर को लेके?
हर किसी की एक इच्छा और चाह होती है कि टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. मैंने बिग बॉस प्लान नहीं किया था. आई थिंक बिग बॉस चोज मी एंड इट जस्ट हैपन दैट वे. एंड द ईजिएस्ट थिंग टू डू इन लाइफ इज जस्ट बी योर सेल्फ, राइट. एंड उसका कोई बैगेज नहीं होता है. सो लाइक आई सेड कि आई डोंट प्लान थिंग्स, आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट. एंड जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा. बट यार डेफिनेटली एक आपका अपने लिए विजन होना चाहिए, हाउ यू सी योर सेल्फ आउट देयर. सो यार जस्ट मेकिंग माई बेबी स्टेप्स लाइक हाउ बड़े दिन हैज़ कम माई वे. एंड मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक एक्टर का ना लाइफ में अगर आप डाउन द लाइन देखें तो ये उनको उनके फिल्म्स और किरदारों से इतना याद नहीं किया जाता जितना उनके गाने हमारी ऑडियंस और हमारे दिल में घर कर जाते हैं. सो आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है. और एटलीस्ट मेरी किटी में ये एक दूसरा गाना, मतलब एटलीस्ट प्रोफाइलिंग वाइज बहुत अच्छा एक ऐड तो हुआ है. मुस्कान जी, एक आखिरी सवाल आपसे और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा. मुस्कान जी, जब भी हम कोई भी गाना करते हैं, यू हैव द बैकिंग ऑफ साजिद वाजिद. जी. आप अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे कि ये साजिद वाजिद की बैकिंग है, इसके लिए अच्छा है. जी. अगर आप बुरा करोगे तो भी हाँ. ये तो वो एक प्रेशर रहता है कभी भी हम Of बात course. करते हैं. एंड यू सिंग रियली वेल. Thank you. इन फ्यूचर हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर इन द सिंगिंग वॉइस? I am all open to exploring all kinds of songs, all kinds of music. See, उनका एक बैकिंग है वो तो है, यस, पर आवाज़ थोड़ी बदल सकते हैं वो मेरी. करेक्ट. तो अगर मैं गा रही हूँ वो तो आप ही सुनेंगे. टेक अवे या एक लाइन तो सुनूंगा. प्लीज बड़े दिन से नहीं मिले तुमसे, बैठो मेरे पास कुछ तो कहो, कैसी दूरी मजबूरी, कैसी दूरी मजबूरी, मुझे तुम लगा लो ना गले. थैंक यू.